हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद यहाँ माहौल जो है डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा रहा। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि लिस्टिंग के बाद इस काउंटर ने रिटर्न जो है काफी ज्यादा अच्छे बनाकर दिए हैं। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि अभी तक तो सही है, लिस्टिंग के बाद का माहौल अभी तक तो ठीक है फिर भी, लेकिन आगे की स्थिति क्या रहेगी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और ये चीजें निकल कर आती हैं कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम उन सब फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे एंड इसके लिए आई हुई जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो भी देखेंगे। लेकिन साथ में हम दो और स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि उनमें क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक होंगे वो आपको पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ एनटीपीसी ग्रीन। 143 रुपये 96 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग लगभग आधे परसेंट के आसपास की तेजी का माहौल ये आपको देखने को मिला है। ये डेफिनेटली अगर देखोगे तो ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देखो निचले स्तर से तो शेयर लगभग 3% तक की तेजी दिखाकर गया था, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा सिनारियो आपको दर्शाता है। तो ये माहौल बेसिकली अच्छा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले बीते कुछ समय में यहाँ पर किस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। जैसे कि एक महीने में देखें, अगर हम एक महीने में 18% के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं एंड इससे अभी अगर आप देखोगे तो एक महीने का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है। जहां इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिस प्राइस पर इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 110 रुपए के आसपास, शेयर वहां से अगर आप देखते तो लगभग लगभग आपको एक तरफा तेजी दिखा कर गया था। लगभग ये तेजी थी 40% की, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि ऊपरी स्तर से यहाँ पर क्या सिचुएशन रही, जिसने अपना हाई बनाया, फिलहाल ये काउंटर जो है वहां से 7.5% नीचे भी है। तो ये स्थिति फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, ठीक। अब बात ये निकल कर आती है कि आगे क्या हो सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनकर आता है एंड ये चीजें हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर खबरों के हिसाब से। हम चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या स्थिति आगे हो सकती है, किस किस तरीके की न्यूज जो है इसके लिए देखने को मिल रही है। अब हम ये एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले इस रिपोर्ट में किस तरीके की चीजें हैं वो यहीं से आपको मालूम पड़ जाएंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिली है और इसके बारे में कुछ टारगेट प्राइस भी रिकमेंड करे गए हैं और किसकी तरफ से है ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ लिखा है द एनालिस्ट रिकमेंड होल्ड रेटिंग ऑन एनटीपीसी ग्रीन। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस तरीके के टारगेट की बात करी जा रही है वो टारगेट कितने हैं ये आप देखो। लगभग लगभग 170 से 173 के टारगेट की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो जो पर्टिकुलरली प्राइस पॉइंट यहाँ पर है और जिस प्राइस पॉइंट के टारगेट की जो बात करी जा रही है वो डेफिनेटली आप देखोगे तो एक अच्छे मतलब टारगेट है। और 170 से 173 ये शेयर अगर आता है फिलहाल तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट या फिर मैं बोलूँ एक अच्छे टारगेट के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि करंट प्राइस से भी ये ठीक ठाक ऊपर है और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है उससे भी जो ऊपर की प्राइस की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ था, ये भी हमने सबने देखा। लेकिन यहाँ पर बस एक ही चिंता है इन दोस्तों, वो है वैल्यूएशन। सिर्फ वैल्यूएशन एक ऐसा पॉइंट बनकर आता है यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको कह सकते हो आप जो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता निकल कर आती है वैल्यूएशन की वजह से। क्योंकि इस सेक्टर की दूसरी अगर आप कोई भी कंपनी देख लोगे मतलब एनटीपीसी के बाद, अगर हम इसे पहले नंबर पे माने महंगी के हिसाब से, तो दूसरे नंबर वाली जो कंपनी है ना वो है अदानी ग्रीन एंड उसका पी है 147, इसका है 352। तो ये देखो आप दूसरे वाला का जो नंबर है वो जस्ट इससे आधा है। तो आप खुद समझ पा रहे हो कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो आखिरकार कितनी ज्यादा महंगी आपको देखने को मिल रही है। एंड ये महंगी वैल्यूएशन एक तरीके से आप कह सकते हो एक चिंता इसके लिए डेफिनेटली बनी हुई है। एंड अगर ये चिंता बनी हुई है ही तो आने वाले समय में कभी ना कभी इससे रिलेटेड चीजें जो हैं दिक्कतों में आती हुई देखने को मिलेंगी ही, इस बात के चांसेस हैं।
कि अभी नहीं, मान लेते अभी CSI है, जिस दिन अगर मार्केट में गिरावट हुई, जब थोड़ी भी दिक्कत आपको देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक मतलब चिंता वाली बात इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर जरूर देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखोगे, कोई भी ऐसी चीजें निकल कर आती नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है पर्टिकुलरली जैसे हम कह सकें कि इस काउंटर में दिक्कत है। क्योंकि अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर में पैसा भी आ रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आपको जो है आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल इस सेक्टर की डिमांड भी है। ये भी हमने सबने देखा है कि डिमांड इस सेक्टर की अच्छी खासी है। अगर हम इसके पीयर्स को भी देखेंगे, तो इसकी जो पीयर कंपनी है वो भी अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। चाहे जो भी हो, वारी को भी अब आप देख लो, वारी भी अच्छा कर रही है, टाटा पावर भी अच्छा कर रही है, सुजलोन तो अच्छा कर ही रही है, जबकि वो तो सिर्फ और सिर्फ विंड में ही है। और भी जितनी भी अगर आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनी देखने को मिलेंगी, सबके सब अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिली। लेकिन परफॉर्मेंस तो इसकी भी सही है, वैल्यूएशन का टेंशन इसमें जरूर है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था एनटीपीसी ग्रीन के बारे के बाद दो और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलो देखते हैं। दोस्तों इस शेयर का नाम है स्काई गोल्ड। अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो वैसे तो ये शेयर नॉर्मल है, कोई खास स्पेशल इसमें नहीं है कुछ भी, लेकिन इसमें आने वाला है बोनस। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बोनस है। तो यहाँ पर आप देखिए 16 तारीख इसकी जो है एक्सडेट है, मतलब कल ही इसकी एक्सडेट है। अब मौका तो नहीं है मेरे ख्याल से। 9:1 का आपको यहाँ पर जो है बोनस देखने को जरूर मिल रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब जो है मैं आपको लास्ट में लेकर चलूंगा एक डिविडेंड वाले शेयर के ऊपर कि आखिरकार कौन सा है वो शेयर एंड कितना है इसमें डिविडेंड। एंड इसका नाम है स्टर्नेक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। ये भी एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या स्थिति है, एक बार देखें एक साल के रिटर्न तो 94%, 5 साल के 320%। डिविडेंड अगर हम देखें कितना यहाँ पर आने वाला है, तो देख पा रहे हो आप 31 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। हालांकि शेयर की प्राइस भी अच्छी खासी, तो ये कोई बहुत बड़ा डिविडेंड तो नहीं है। ठीक है, लेकिन 17 तारीख इसके एक्सडेट है, मतलब परसों ही इसकी एक्सडेट आपको नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।